कभी सोचा है कि हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में बातचीत का धागा अक्सर टूट क्यों जाता है? क्यों हमारे प्यारे हमसे दूर हो जाते हैं? आज हम उन गलतियों की बात करेंगे जो देखने में तो शायद बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन दरअसल ये हमारी गुफ्तगू के गुनाहे कबीरा हैं। वो बड़ी बड़ी भूल चूक जो खानदानों में गहरी दरारें डाल देती हैं। अच्छा, ये सुनकर बताएं, कुछ जाना पहचाना लगा? अपने ही प्यारों पर लेबल लगा देना, जैसे तुम तो हो ही लेजी। हर वक्त की नैगिंग, हर वक्त की नुक्ताचीनी, पुरानी गलतियों को बार बार दोहराना, किसी की बात काट देना, उससे ठीक से सुने बगैर ही बोल पड़ना, दूसरों से कंपैरिजन करना, और बस जो देखा उस पर फौरन एक जजमेंट, एक फैसला सुना देना। ये वो छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो अक्सर घरों में बड़ी आग लगा देती हैं। तो चलें इस मसले की बिल्कुल जड़ में उतरते हैं। सारा खेल सिर्फ दो चीजों का है। एक जो हम देखते हैं, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, और दूसरा जो हम इस देखी हुई चीज का मतलब निकाल लेते हैं, यानी हमारा जजमेंट। इन दोनों के बीच में जो फासला है ना, सारी गड़बड़ वहीं होती है। चलें एक मिसाल लेते हैं। एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वो देखते हैं कि एक टीचर की क्लास ना कोई 5 दिन से काफ़ी मेसी है, मतलब साफ नहीं है। ये तो हो गई ऑब्जर्वेशन, उन्होंने देखा। लेकिन उन्होंने फ़ौरन नतीजा क्या निकाला? यही ना कि ये टीचर तो बड़ी केयरलेस है, गैर जिम्मेदार है, उसे अपने काम की परवाह ही नहीं। देखा, एक वक्ती चीज़ को देखकर उस टीचर की पूरी शख्सियत पर एक पक्का ठप्पा लगा दिया। अब जरा एक लम्हे के लिए रुककर सोचें, कहीं यही गलती, बिल्कुल यही गलती हम अपने घरों में अपने सबसे प्यारों के साथ तो नहीं कर रहे हैं? तो अब आते हैं इस पूरी बात के मरकज़ पर, वो बुनियादी गलती जो हम सब जाने अनजाने में रोज करते हैं। हम किसी के एक अमल, एक एक्शन को पकड़कर उसकी पूरी शख्सियत, उसकी आइडेंटिटी बना देते हैं। इसी चीज को कहते हैं लेबल लगाना। मतलब किसी के एक आर्जी काम को देखकर उस पर एक पक्का परमानेंट जजमेंट पास कर देना, और ये लेबल ऐसे चिपकते हैं कि फिर उतरने का नाम ही नहीं लेते। चलें इसे घर के माहौल में देखते हैं। एक्शन क्या है? बेटी ने 10 में से 8 बार काम नहीं किया। लेबल क्या लगा? तुम तो हो ही गैर जिम्मेदार। एक्शन, वो ज्यादा देर बिस्तर में रहती है। लेबल, कितनी सुस्त है। एक्शन, वो चुपचाप अकेले रहना चाहती है। लेबल, ये तो बड़ी मूडी और एंटी सोशल हो गई है। हमने उसके अमल पर बात नहीं की, हमने सीधा उसकी जात पर हमला कर दिया। यहां तक अगर बात दिल को लग रही है, अगर लग रहा है कि हाँ ऐसा तो होता है, तो 1 सेकंड निकालकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी बातें आगे भी होती रहें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्यों फंस जाते हैं इस जाल में? जवाब पता है कहाँ है? हमारे जज्बात बनने के प्रोसेस में। असल में हमारे जज्बात, हमारी इमोशंस बाहर के हालात से नहीं, हमारे अपने अंदर के ख्यालात से बनते हैं। एक बड़ी जबरदस्त बात कही गई है कि अगर आप सिर्फ अपने देखने का जाविया बदल लेना, तो जो जज्बात पहले बन रहे थे वो बनेंगे ही नहीं। कितनी गहरी बात है। यानी गुस्सा, मायूसी, ये सब हमारे सोचने के अंदाज का नतीजा है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई पाइप लीक कर रहा हो। गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे उस लीक पर टेप लगा देना। अरे भाई, प्रेशर तो पीछे से आ रहा है, और वो प्रेशर क्या है? हमारी गैर हकीकी उम्मीदें, हमारी एक्सपेक्टेशंस। आप जितनी मर्जी टेप लगा लें, आखिर में वो फट ही जाएगा। असल हल, असल ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप पीछे जाकर वॉल भी बंद कर दें, यानी उस सोच को ही बदल दें जो ये सारा प्रेशर बना रही है। और यही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बुनियाद है। जज्बात को दबाना नहीं, उनको बनाने वाली सोच को बदलना। तो ठीक है, मसला तो समझ आ गया। अब हल की तरफ चलते हैं, और हल बहुत सादा है। हमें अपनी बातचीत का मकसद, गोल ही बदलना पड़ेगा। हमारा मकसद कंट्रोल नहीं, कनेक्शन होना चाहिए। देखें, पुराना गोल क्या था? कंट्रोल, यानी ये मेरी बात माने, मुझे बहस जीतनी है, उनका बिहेवियर ठीक करना है। और नया गोल क्या है? कनेक्शन, यानी मुझे उनकी दुनिया समझनी है, मुझे रिश्ता मजबूत करना है, मुझे उनके दिल तक पहुंचना है। जमीन आसमान का फर्क है ना? और हाँ, एक बहुत अहम बात, हमारे बच्चों का या हमारे प्यारों का जो रवैया आज है ना, ये सालों की कंडीशनिंग का नतीजा है। तो ये तब्दीली एक रात में नहीं आएगी, इसमें वक्त लगेगा, सब्र बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? चलें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जिन पर आज से ही अमल शुरू किया जा सकता है। तो ये है नया अप्रोच। पहला कदम, ऑब्जर्व डोंट अब्जॉर्ब, यानी अमल को देखें लेकिन इसे शख्सियत का हिस्सा बनाकर जज्ब ना करें। दूसरा, क्यूरियस बनें, सवाल पूछें, ऐसा क्यों हुआ, वजह जानने की कोशिश करें। तीसरा, सिर्फ फैक्ट्स पर बात करें, फैसलों पर नहीं। बर्तन सिंक में हैं बोलें, ये नहीं कि तुम कितने मैसी हो।
और सबसे सबसे ज़रूरी, अपनी सारी तवज्जो सिर्फ एक चीज़ पर रखें, रिश्ते पे। क्योंकि जब कनेक्शन बन जाता है ना, तो बाकी सारे ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। आज आप अपने किसी बहुत प्यारे इंसान पर से कौन सा एक लेबल उतार फेंकने का फैसला करेंगे? अगर आपको लगता है कि आप इन मामलात में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको मदद की जरूरत है, तो सेशंस और वर्कशॉप्स के लिए आप सोबिया से इस नंबर या ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर ये गुफ्तगू आपको अहम लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी करें।